प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर से शाम के लिए, रात्रि के लिए आज हम प्रार्थना और दुआ करेंगे, विनती करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में आज बहुत कर्ज है और कर्ज के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारी बंधन है। आज हम बहुत सारी जीवन में उदास हैं, चिंतित हैं। लेकिन बाइबल का जो परमेश्वर का ज्ञान हमें सिखाता है उसमें कहता है कर्ज में अक्सर हमारा अच्छा विचार नहीं होता है। यदि आपके जीवन में आपने कर्ज लिया है, आपके घर में वो कर्ज को आप नहीं भर पा रहे हैं, तो आपके घर में वो श्राप हैं, वो बंधन है। वो आज हर प्रकार के बंधन से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक विचार, हर प्रकार की जो गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में हैं, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में हैं, और आपके काम धंधे, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में जो भी किसी प्रकार की रुकावटें और अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन पुस्तक अध्याय 22 और वचन नंबर 14 में लिखा है। यहाँ पर जब देखते हैं तो परमेश्वर वचन कहता है अगर कोई वस्तु उधार ली जाए तो उसे वापस चुकाना चाहिए। अगर वस्तु खो जाए या फिर क्षतिग्रस्त हो जाए तो पूरी भरपाई हमें करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं जब हम किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई सामान या कोई पैसा लेते हैं तो एक कर्ज के रूप में हमारे पास रहता है, क्योंकि वो हमारा नहीं है, हमने दूसरे से लिया है। यदि किसी कारणवश हमारे जीवन में कोई ऐसी अनहोनी हो जाए या उस चीज़ को हम, उस कर्ज को हम लौटा नहीं सकते या उस वस्तु को हम वापस नहीं दे सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यदि हमारे पास नहीं रहा तो हम नहीं देंगे। नहीं, आप उस वस्तु को खो जाने पर भी या फिर वो खराब हो जाने पर भी आपको भरपाई पूरी तरीके से करना होगा, ये बाइबल कहती है। क्योंकि आप जानते हैं भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 21 के मुताबिक जब हम देखते हैं, यहाँ पे राजा दाऊद ने कहा दुष्ट उधार लेते हैं लेकिन लौटाते नहीं हैं, जबकि धर्मी उधार लेकर के उसे अनेक प्रकार की चीज़ों से उपयोग करके उसे चुकता करता है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं धर्मी उदार हो करके देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी ही गतिविधि हमें देखने को मिलती है। आप लोगों से, बहुत सारे लोगों ने लिया भी होगा या आपने किसी से उधार लिया होगा, कर्ज लिया होगा, तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि व्यवस्था विवरण अध्याय 15 और वचन नंबर 1 में लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है जिस तरीके से हर 27वें साल के साल अंत में कर्जदारों का कर्ज माफ कर देना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये उस समय की घटना है जब परमेश्वर की व्यवस्थाओं के द्वारा चला करता था। परमेश्वर के लोगों के द्वारा, आज्ञाओं के द्वारा इस सृष्टि में लोग रहा करते थे। क्या किसी का आज कर्ज लेने के बाद या फिर हर 7वें साल के बाद क्या आपका कोई कर्ज माफ कर देता है? नहीं, उसे चाहिए चाहे वो 10 साल हो गए हों या 20 साल हो गए हैं। लेकिन ये पुराने नियम में, व्यवस्था में लिखा गया था, मूसा की व्यवस्था में और बहुत सारे परमेश्वर के अनुयायियों के समय में लिखा गया कि जो व्यक्ति यदि 7 साल में नहीं दे पाता था तो उसे माफ़ कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हमारे जीवन में सब कुछ बदल गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम्हारे पास कपड़े 2 हैं, 2 जोड़ी कपड़े हैं, तो एक जोड़ी उस व्यक्ति को जिसको ज़रूरत है, आवश्यकता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास है तो तुम दूसरे व्यक्ति को ना दो, लेकिन जो हमने दूसरे से लिया है वो तो हमें देना ही चाहिए। और यदि आपके जीवन में ऐसा आपको लगता है कि आप नहीं दे पाते हैं, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए, भयभीत हैं कि मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास ना ही काम धंधे चलते, ना बिजनेस चलता है, ना मेरी जॉब लगती, ना नौकरी करता हूं, ना किसी प्रकार का मैं काम धंधा करता हूं, तो आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी रुकावटें हैं। आपको हो सकता है कि काम धंधे, बिजनेस में आपको लॉस हुआ हो, बहुत सारी चिंताएं आपके जीवन में। लेकिन बाइबल बताती है, ये भी हमें सिखाती है, कर्ज में जाना अक्सर अच्छा विचार नहीं होता है। कर्ज लेने में हम उस व्यक्ति के गुलाम बन सकते हैं जिसने हमें कर्ज दिया है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में कर्ज एक जरूरी भी हो सकती है और एक बुराई भी हो सकती है। अगर पैसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया जाए और कर्ज चुकाने की क्षमता हो तो एक मसीही विश्वासी आर्थिक कर्ज ले सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्ज नहीं ले सकते। यदि आप उस पैसा को अच्छी रीति से अच्छे कामों के लिए लगाएं जिसमें से आपको मुनाफा मिले, जिसमें से आपको आशीष आए, बरकत आए। लेकिन ये सोच करके आप तो ले लेते हैं, कर्ज भी ले लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो श्राप बंधन आपके घर में, आपके जादू टोना आपके विचार में बहुत ज़्यादा रहता है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि बुद्धिमानी से उस पैसा का इस्तेमाल किया जाए तो उस पैसे से आप जो भी कमाएंगे और उस बुद्धिमानी के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उस कर्ज को चुकाने के लिए सक्षम हो। हालेलुया।
क्योंकि जिस समय हमारे जीवन में ये सब विश्वास भरी बातें आती हैं तो उस समय हम स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शैतान हमको तोड़ना चाहता है, या आपको, आपके घर का, आपके परिवार को, आपके बिजनेस के, आपके कामों को, आपके नौकरी में, आपके जॉब में, आपके काम धंधों में, आपके खेत खलिहान में बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं। लेकिन आज आपको डरना नहीं है, आज आपको भयभीत नहीं होना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यीशु का लहू मेरी ओर से बोलो, मेरे जीवन से उधार लेने के सांप को आज के दिन तक तोड़ दें और पलटे। जिस तरीके से यीशु के नाम से, जिस तरीके से हर शक्तियाँ यह कहती हैं कि मैं अपने परिवार की सीमा से बाहर नहीं निकलूँगा, तुम झूठे हो, जिस तरीके से अग्नि से मर जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पर कहने का मतलब है यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हमारे हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के बंधन जो मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे घर में ही, वो हर प्रकार के बंधन और श्राप और कर्ज मेरे घर से टूटे, निकले। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं। आज ये प्रार्थना आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। आपको अंतिम तक प्रार्थना करना है, सुनना है, ताकि आपके जीवन में आशीष आए, बरकत आए। एक गिलास पानी लीजिए और प्रार्थना को रिसीव करिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं। हे मेरे प्यारे यीशु मसीह, आज इस सुंदर से समय के लिए हम आपकी महिमा करते हैं। हे मेरे प्रभु, आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, जो सुनते हैं पिता परमेश्वर, जो काम के लिए आज ये दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन में वो हर प्रकार के काम सफल हो पिता परमेश्वर। जिस काम में ये हाथ रखें पिता परमेश्वर, उसमें ढेर सारी आशीष आए, ढेर सारा फल आए पिता, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि जो आज आपके बच्चे इस समय प्रार्थना को रिसीव करने के द्वारा पिता परमेश्वर अपने जीवन में ये चाहते कि पिता मेरी हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करे पिता परमेश्वर, जो मेरे जीवन में है, जो मेरे मन में है, जो मेरे शरीर में है, आज जो बीमारी से ग्रसित है यीशु मसीह के नाम से, आज प्रभु उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से पिता परमेश्वर निकालें, उन्हें हर प्रकार की दुख घड़ी से प्रभु आज उनके जीवन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी मुसीबत है, जो भी संकट है पिता, उसके लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे यीशु राजा, हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले परमेश्वर, आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर। उनकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के संकट के जो समय आज इनके घर में छाए हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में पिता परमेश्वर आज इन्हें नहीं समझ में आता कि ये क्या करें क्या न करें जीवन में पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आज इनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज ये आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने कामों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिन बहनों को रिश्ते नहीं आ रहे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज जिनके घर में अनेक प्रकार के दुख, आज संकट आ चुके हैं पिता परमेश्वर, उसे देखने वाले आप हैं यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आज इस सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे आपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में उन्हें आशीष दे, उन्हें प्रभु आज हर प्रकार के संकट से आप उन्हें बचाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए जो मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज जो प्रार्थना में विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि प्रभु उनके जीवन में हर प्रकार के कामों में उन्हें आप सफलता देंगे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से आप उन्हें बचाएंगे। आज जो अपने काम को लेकर के, बिजनेस को लेकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उन सभी के लिए हम आज्ञा देते हैं उनके जीवन में फलवंत हो यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन में ढेर सारी फल आई यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से शतकलम 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 शत का हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं प्रभु इनके जीवन से दूर हो, निकल इसी वक्त इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके कामों से, इनके हर प्रकार के बिजनेस से, इनके हर प्रकार के जो काम में बाधाएं आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, जो इनके घर में काला जादू टोना जो भी किसी प्रकार का किसी और ने किया, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए आज्ञा देते हैं। इसी वक्त पवित्र लहू के द्वारा प्रभु इनके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो, वो निकल इसी वक्त इनके जीवन से। वो दर्द है, जो समस्याएं हैं, जो पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में जकड़न है, अनेक प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की कैंसर की बीमारी है, अनेक प्रकार की लकवे की बीमारी है, अनेक प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है या फेस में प्रॉब्लम है, किसी भी पार्ट में, हिस्से में, बॉडी में है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि आज उनके जीवन से बीमारियां, उनके घरों से समस्याएं, उनके जीवन से हर प्रकार के दुख दर्द इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी
समय, इसी घड़ी, इसी क्षण पिता परमेश्वर दूर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, हे सृष्टि के मालिक, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो आज बहुत हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपने जीवन में, प्रभु उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर वो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को रिसीव करते हैं, जो अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं को लेकर के चलते हैं। पिता परमेश्वर, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन के बारे में क्या होगा, अपने बेटे और बेटियों के बारे में सोचते हैं कि इनका जीवन कैसा होगा, ये कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे समाज में रहेंगे। प्रभु उन्हें आज्ञा देने वाले आप हैं, उन्हें हर प्रकार की रास्ता दिखाने वाले आप हैं, उन्हें हर प्रकार के मार्गदर्शन करने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को आप सुरक्षित रखेंगे, उनके बेटे और बेटियों को, सभी के बेटे और बेटियों को अपने सुरक्षित रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं इसी वक्त पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए। हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से वो समस्याएं, वो दुख और परेशानियां इनके जीवन से दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके घर से, इनके जीवन से, इनके कामों से, इनके बिजनेस से, इनके खेत खलिहान से, इनके घर में जो भी कुछ रखा है पिता परमेश्वर, उसमें ढेर सारी बरकत आने पाए, ढेर सारी आशीष आने पाए। इनके बच्चों के जीवन में प्रभु आज इसी वक्त इनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आने पाए। जो आज इनके बच्चे बिगड़ चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो बहुत ज्यादा नशा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बुरी संगतों से पिता परमेश्वर बचाएं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज उनके जीवन की देख रेख कर, उनकी रक्षा कर। आज जिनके बच्चे नहीं है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम ब्लेसिंग करते हैं, आशीष देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि उनके जीवन में, उनके बच्चे, उनके परिवार में, उनके घर में ढेर सारा प्यार आए, ढेर सारी खुशियां यीशु मसीह के नाम से। हम उसके लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से रिसीव करिए। जो आज जिनके बच्चे नहीं है, जिनके घर में, यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेसिंग पाने जा रहे हैं, आप आशीष पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं जो आपके पड़ोसी ने आपके ऊपर करा करके रखा है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के जो काला जादू, अनेक प्रकार के टोना टोटका, जो भी किसी प्रकार के, वो सब दूर हो जा रहा है। आपके घरों से वो निकलने जा रहा है, इसी वक्त वो आपके घरों से दूर हो गए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, आज जिनका बीपी, ब्लड प्रेशर, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो कम ज्यादा होती यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ फिक्स हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनके शुगर हो चुका है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज उनकी जीवन की रक्षा कर, उन्हें देख रेख कर पिता परमेश्वर, उन्हें हर प्रकार के खाने की आज़ादी दे पिता परमेश्वर। जो डॉक्टर ने मना किया है कि उनके शुगर यीशु मसीह के नाम से ये नहीं खा सकते, लेकिन यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में वो हर प्रकार की शुगर की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त दूर यीशु मसीह के नाम से। और अपने जीवन में आपको विश्वास रखना, भरोसा रखना कि प्रभु आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग कर चुका है, आपको आशीष दे चुका है। जिनके अनेक प्रकार के हिस्सों में, बॉडी के पार्ट में, किसी भी हिस्से में कोई दर्द है, कोई समस्या है, कोई मुसीबत है, इसी वक्त आप प्रार्थना करिए। और जितने मेरे मसीह भाई बहन किसी प्रकार के दर्द से या किसी प्रकार की समस्याओं से आज ग्रसित हैं, तो अपने हाथों में एक गिलास पानी उठाइए, एक गिलास पानी उठाइए और आज्ञा दीजिए जो भी आपके शरीर में है, इसी वक्त आपके जीवन में वो समस्याएं, बीमारियां, वो दुख, वो अनेक प्रकार की चिंताएं, वो आपके जीवन से निकलेंगे। आज उठाइए, एक गिलास पानी उठाइए और उसको लीजिए अपने हाथ में और आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, जो भी आपके जीवन में दुख है, जो भी आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, और जिनके बेटे और बेटियां नहीं हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, वो सभी लोग आज्ञा देंगे। हर प्रकार की बीमारियां, जिस समय आप उस पानी को पिएंगे, परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी हार्ट की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार का कैंसर है, अनेक प्रकार के रोगी हैं, सर्दी जुकाम बुखार, किसी भी प्रकार की आपकी शरीर में कोई भी समस्या हो, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, आपके शरीर में, आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, उसे पानी को आप जब पिएंगे, आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आएगी, बहुत सारी आशीष आएगी। उसी क्षण, उसी वक्त आप विश्वास के द्वारा आपके जीवन में आप चंगे होंगे। हालेलुया। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय जो अपने हाथों में पानी को उठा करके रखें पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम इनके शरीर में है, इनके जीवन में है, इनके बिजनेस में, इनके कामों में, इनके
बॉडी के किसी भी पार्ट में, शरीर के किसी भी हिस्से में पिता परमेश्वर जो भी बीमारी है, समस्याएं हैं, जो बिजनेस को लेकर के चिंतित है, परेशान है, डिप्रेशन में, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं से इस समय ग्रसित हैं, और जो जादू टोना अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा, जो गंदी आत्मा इनके शरीर में काम करती है, इनके बिजनेस में काम करती है, इनके शरीर में, इनके बच्चों के जीवन, इनके पढ़ाई लिखाई में, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त फील इट यीशु मसीह के नाम से, हाय यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त पिता परमेश्वर उस पानी में पिता परमेश्वर जाएं, और वो जैसे पानी पिएंगे यीशु मसीह के नाम से तुरंत खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से वो समस्याएं, दुख और संकट यीशु मसीह के नाम से दूर कर देना, यीशु मसीह के नाम से दूर कर दिया, यीशु मसीह के नाम से दूर कर दिया, यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आप उनकी रक्षा की, सुरक्षा की, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करते, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपने जिस पानी को आज पिया कोई मामूली पानी नहीं, आप उसे पीजिए, अभी आपके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाहियां आएंगी, आपको बहुत सारा प्यार परमेश्वर देगा। विश्वास के द्वारा पीना, आपके जीवन में वो हर प्रकार के संकट, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। और अपनी गवाही को इसी वक्त आप भेजिएगा, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, आपको जो दिखाई दे रहा है नंबर, इस पर अभी इसी वक्त अपनी गवाही को, जैसे पानी पिएंगे उसके बाद कुछ समय बाद इसी नंबर पर अपनी गवाही को जरूर भेजें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में और सारी ब्लेसिंग दे सके, आपको आशीष दे सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो यहाँ पर परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, और जो बीज को बोना चाहते हैं और अपने जीवन में बहुत सारा फल लाना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर परमेश्वर के भवन में आप बो सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, बहुत सारी आशीष देगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों को आज सुरक्षित रखना और अपनी गवाही को ज्यादा से ज्यादा भेजने पाए पिता परमेश्वर। पानी पीने के बाद पिता परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां देना, ढेर सारा प्यार देना, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आमीन।